ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बड़ी खबर आ रही है करौली से, जहां कैला देवी मेले पर कोरोना का असर अब दिखाई दे रहा है। इस बार भी मेले का आयोजन नहीं होगा। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, कैला देवी मेला कोरोना के कारण इस बार भी आयोजित नहीं होगा। जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। पिछले साल भी इस मेले का आयोजन नहीं किया गया था। हर साल यहां करीब 40 से 50 लाख श्रद्धालु आते हैं और पिछले साल की तरह इस बार भी इस आयोजन को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। कोरोना का असर अब कैला देवी मेले पर जिला प्रशासन ने फैसला लिया है। इस मेले का आयोजन इस बार नहीं किया जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, उनके स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया है कि मेले का आयोजन नहीं करवाया जाएगा। 40 से 50 लाख श्रद्धालु यहां पर हर बार आते हैं। करौली से सहयोगी धर्मेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, एक बड़ा फैसला फिर से प्रशासन का। जी सुमित, देखिए बताना चाहूंगा, ये मेला उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध लक्ष्मी मेला है और इस मेले में 40 से 50 लाख श्रद्धालु न सिर्फ राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सहित पहुंचते हैं। और जिस तरह की कोरोना गाइडलाइन दोबारा जो लहर आई है उसके बाद से जारी हुई है, उसको लेकर मंदिर प्रशासन ने प्रशासन के लिए लिखित में मेला आयोजन करने में असमर्थता जताई थी। इसको लेकर जो जिला प्रशासन है उसने मेला निरस्त करने का निर्णय लिया है और इस मेला निरस्त करने से काफी सारे व्यापारी और श्रद्धालु भी प्रभावित हुए हैं। लगातार दूसरी बार मेला जो आयोजन नहीं हो रहा है उससे हजारों जो लोग इनकम करते थे, जिनकी आय होती थी, वो भी प्रभावित हुई है। लेकिन निश्चित तौर से ये श्रद्धालु और आमजन के हित में निर्णय है जिससे कोरोना महामारी को रोका जा सकेगा। जी सुमित। चलिए, शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। सांसद निहाल चंद मेघवाल ने बयान दिया है। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता देने की तैयारी अब कर ली गई है। प्रतिमाह 4,000 रुपए देने की तैयारी की गई है। मैं आप सभी को, पूरे राजस्थान प्रदेश के लोगों को मैं होली की शुभकामनाएं दूंगा। होली हमारे लिए सुख और समृद्धि लेके आए, मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा। अभी राजस्थान की सरकार ने 17 अप्रैल जो राजस्थान में 3 विधानसभा के चुनाव है, विधानसभा चुनाव को देखते हुए बजट में घोषणा की है। जब राजस्थान में विधानसभा का चुनाव था तब राजस्थान की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने तब बेरोजगारों को 3,500 रुपये प्रति महीना भत्ते के हिसाब से घोषणा की थी, लेकिन आज तक नहीं मिला। राजस्थान में तीनों बाई इलेक्शन को देखते हुए राजस्थान की सरकार ने बेरोजगारी भत्ता 1,000 रुपये बढ़ाने के लिए घोषणा की है, वो बजट में की है। अभी 17 तारीख को चुनाव और 1 तारीख से वो लागू कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि नौजवानों के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा है। यह जो बेरोजगारी भत्ता है, बेरोजगार उन लोगों को नहीं मिलने वाला है। और मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता आज तक नहीं मिला, तो अब कांग्रेस पार्टी के राज में क्या मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवार को मैं मेरी तरफ से शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा। वो चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सीटें चुनाव वहां से जीतेंगी। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे। 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी, किरण माहेश्वरी की बेटी हैं, सहारा से डॉक्टर रतनलाल जाट और सुजानगढ़ से खेमाराम मेघवाल को टिकट दिया है। गुरुवार देर शाम भाजपा संसदीय बोर्ड ने की मंजूरी के बाद उम्मीदवारों की घोषणा की गई। राजसमंद से दिवंगत विधायक किरण माहेश्वरी की पुत्री दीप्ति माहेश्वरी को उम्मीदवार बनाया गया है। दीप्ति के रूप में भाजपा ने नए चेहरे को मौका दिया है। सहारा सीट से पूर्व विधायक और बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रतनलाल जाट को उम्मीदवार बनाया है। रतनलाल पुराने नेता हैं और स्थानीय कार्यकर्ताओं में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा विधानसभा से कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी के निधन के बाद होने वाले उपचुनाव के लिए
बीजेपी ने कांग्रेस से पहले अपने पत्ते खोल दिए और पूर्व मंत्री डॉक्टर रतनलाल जाट पर दांव लगाया है। डॉक्टर जाट से बात की न्यूज 18 संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। हमारे साथ है पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक डॉक्टर रतनलाल जाट, जिन पे एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त करके उन्हें चुनावी मैदान में साड़ा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस साड़ा विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अवसर दिया है। मुझे पूरा भरोसा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर और संगठन के आधार पर निश्चित रूप से इस विधानसभा के उपचुनाव में विजय से प्राप्त होगी। कांग्रेस की 2 साल का एक विफल सरकार रही है। जो चुनावी वादे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए थे उनको एक भी उन्होंने पूरा नहीं किया है। किसानों की जिन्होंने भरोसा किया था उन पे कर्ज माफी का, हम उनके संपूर्ण कर्ज माफ कर देंगे, बिल्कुल नहीं कर पाए वो, बिल्कुल। जबकि वसुंधरा जी के समय में कम से कम सहकारी समितियों के किसानों के 50,000 तक के कर्जे माफ किए थे। बिजली की रेट नहीं बढ़ाने का वादा उन्होंने घोषणा पत्र में किया था चुनाव से पहले, उस पर भी लोगों ने भरोसा किया और उन्होंने जो बिजली की रेटें दुनिया भर की बढ़ा दी है और किसान की और उपभोक्ताओं की जेब काटने का काम किया जा रहा है। कानून व्यवस्था आज बिल्कुल बिगड़ चुकी है। अभी हाल ही में हमारे यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में गैंग रेप हुए हैं। कल ही की एक घटना रायपुर क्षेत्र की है जहाँ पर पुलिस के एक कर्मचारी के साथ मारपीट कर दी गई है। तो बिल्कुल कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कहीं रेप हो रहे हैं। तो मेरा निवेदन आपसे है कि निश्चित रूप से कांग्रेस के इस 2-2.5 साल के शासन को देखते हुए और उनकी विफलताओं को देखते हुए लोग चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का फिर वापस शासन या सत्ता है और लोगों को बहुत बड़ी राहत मिले। प्रजातंत्र में दावेदारी करने का सबको अधिकार रहता है। कई लोगों ने दावेदारी अपनी पेश की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय किया है, इससे पहले सब संगठित होकर के इस क्षेत्र में कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। हमारा एकमात्र उद्देश्य था कमल का फूल के इस क्षेत्र में खिले और जिसके पक्ष में भी निर्णय होगा उसके साथ हम सब लड़के उसको जिताएंगे। तो हमारे से रूपलाल जी, हमारे दूसरे साथी जो दावेदारी कर रहे थे, निश्चित रूप से वो अलग नहीं है। हम एकजुट होकर के इस विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाएंगे। कैमरामैन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में राजसमंद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने दिवंगत विधायक किरण माहेश्वरी की पुत्री दीप्ति माहेश्वरी को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। इस समय दीप्ति माहेश्वरी हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। दीप्ति जी, बहुत बहुत बधाई, बीजेपी ने आपको अपना कैंडिडेट बनाया है। किस प्राथमिकताओं के साथ आप मैदान में जाएंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी मैं बीजेपी का कि उन्होंने मेरे में ये विश्वास रखा, ये कॉन्फिडेंस दिखाया कि मुझे कैंडिडेट के रूप में यहाँ से राजसमंद से सेलेक्ट करा गया है। चुनाव हम लोग बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके बेसिस पर ये लड़ेंगे चुनाव। जो कांग्रेस सरकार की 2.5 साल में जो फेलियर रही है कांग्रेस गवर्नमेंट, तो सबसे बड़ा चुनाव मुद्दा तो वही है। अपराध जो बढ़ रहा है राजस्थान में, हर दिन महिलाओं पे रेप केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं कि आज एक आम नागरिक कहीं भी अपने आप को सुरक्षित नहीं मानता है, वो चाहे कहीं रोड पर हो या कहीं घर में हो, पर चोरियां, डकैती सब बढ़ती जा रही है, तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे कितने मुद्दे हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 40% से जो रेट इलेक्ट्रिसिटी की इन 2.5 सालों में बढ़ी है। कोरोना काल में जो राजसमंद की जनता के साथ मिसमैनेजमेंट हुआ, मुख्यालय राजसमंद मुख्यालय होते हुए भी ये कोरोना टेस्टिंग सेंटर नाथद्वारा में शिफ्ट करा गया। दीप्ति माहेश्वरी जिन्हें भाजपा ने अपना प्रत्याशी राजसमंद विधानसभा में उपचुनाव के लिए बनाया है और इनका ये दावा है कि ये जीत के प्रति न सिर्फ 100% आश्वस्त है, बल्कि चुनावी मैदान में उतरने के बाद में ये जनता से जुड़े हर कार्य को करने के लिए कटिबद्ध रहेगी। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18।